एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शंस ऑफ द हाउस। पश्चिम दिशा से हम क्या सीख सकते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। और पश्चिम दिशा में अगर आपका इम्बैलेंस है तो आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो पश्चिम दिशा है क्या? एक्चुअली पश्चिम दिशा जो है हमारी इच्छा पूर्ति का है। पश्चिम दिशा हमारे मेहनत का है। पश्चिम दिशा हमारी मेहनत के फलों का है। हम किस तरह से मेहनत किए हैं, जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शंस तक हमने किस तरह से जर्नी करते हुए आए हैं। जैसे कि हमने नॉर्थ ईस्ट में सोचा था कि यहाँ से हमें जो है ना ऑब्जर्वेशनल पावर मिलती है, सोचने समझने की पावर मिलती है, आइडियाज मिलते हैं हमें नॉर्थ ईस्ट से। ईस्ट से हमें क्या मिलती है? सूर्य का दिशा है। सूर्य हमें क्या सिखाती है? सूर्य सिखाती है कि हमें किस तरह से उन आइडियाज को क्रिएटिविटी में बदलनी है। फिर हम चलते हैं साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट हमें क्या सिखाती है? साउथ ईस्ट सिखाती है कि उन आइडियाज को हम कैसे अपॉर्चुनिटीज में बदलें, उन क्रिएटिविटीज को हम किस तरह से अपने अपॉर्चुनिटीज में बदलें। फिर आते हैं हम अपने साउथ डायरेक्शंस में। साउथ डायरेक्शंस क्या सिखाती है? साउथ डायरेक्शन हमें सिखाती है मेहनत करने की, कि हम उन सारे आइडियाज क्रिएटिविटीज को हम किस तरह से अपनी मेहनत से उसको सक्सेस की तरफ लेकर जा सकते हैं। साउथ वेस्ट क्या सिखाती है? उस मेहनत के परिणाम किस तरह से मिलेगा, ये हमें साउथ वेस्ट दिखाता है। अब आ जाते हैं हम वेस्ट डायरेक्शंस यानी कि हमारी पश्चिम दिशा की तरफ, जो कि देवता उसको गवर्न करते हैं और शनि देवता उसके रूलिंग प्लैनेट हैं। तो अब यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शंस में हमें क्या मिलती है? वेस्ट डायरेक्शन में हमने जो भी नॉर्थ ईस्ट से शुरू करी है उसका यहाँ पे आपको फल मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है सैटर्न सैटर्न शनि देवता जो है जस्टिस के कारक यानी कि कर्म देवता है। आपने नॉर्थ ईस्ट से लेकर अभी तक आपने जो जो कर्म किए होंगे उनका फल यहाँ पे मिलेगा, यानी कि आपकी इच्छा की पूर्ति। क्योंकि आप जो भी मेहनत करते हैं ना, वो सब मेहनत के अंदर कहीं ना कहीं आपकी छोटी सी इच्छा होगी। या कैसी इच्छा? जैसे कि हमारे पास अच्छे खासे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, हम आगे बढ़े, हमारी लाइफ बहुत अच्छे से गुजरे, हमारे बच्चों के लाइफ अच्छे से गुजरे, वो सेटल हो जाए, आप सेटल हो जाओ। कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे ऐसी इच्छाएं हैं जो हमें वेस्ट डायरेक्शन से किस तरह से वो पूरे होंगे, वो वेस्ट डायरेक्शन बताती है। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए चलते हैं हमारे स्क्रीन पर, देखते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन से हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। कि हम आज बात करने वाले हैं वेस्ट डायरेक्शन की, और इस वेस्ट डायरेक्शंस में हमें क्या क्या प्राप्त होती है, हम किस तरह से इस वेस्ट डायरेक्शंस को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमने जो है ना नॉर्थ ईस्ट से यहाँ से हमने शुरू करी थी। ये नॉर्थ ईस्ट से हमने शुरू करी थी। नॉर्थ ईस्ट से हमने क्या लिया? हमने लिया कि आइडियाज आइडियाज कैसे होने चाहिए किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आपके व्यापार के लिए हो या आप कहीं जॉब कर रहे हो। जो भी चीजें हैं आपको यहाँ से न्यू आइडियाज आए, न्यू आइडियाज से आपने क्या करी? जर्नी आगे करी। आगे जर्नी करने के बाद आपको यहाँ से सूर्य मिले। सूर्य से आपको क्या मिला? सूर्य से आपको मिला क्रिएटिविटी, की आप उस आइडिया को किस तरह से जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी आगे की लाइफ में। फिर यहाँ से हमने आगे बढ़ी। फिर हमने यहाँ से क्या लिया? साउथ ईस्ट से हमने क्या लिया? यहाँ से लिया फायर, यानी कि जो हम इस क्रिएटिविटी को एक अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं, है ना? ये हमने कहाँ से सीखी? हमने सीखी साउथ ईस्ट से। फिर आ जाते हैं यहाँ साउथ डायरेक्शन पे। जब हमने साउथ डायरेक्शन में आए तो साउथ डायरेक्शन में हमने क्या सीखी कि इसको किस तरह से मेहनत में बदल दिया जाए, इस क्रिएटिविटी, इस अपॉर्चुनिटीज को, उसको हमने क्या किया? हार्ड वर्क में बदल दिया और हमने हार्ड वर्क शुरू कर दी। फिर यहाँ पे आते हैं, इस हार्ड वर्क से हमें किस तरह से प्राप्त हुई, यानी कि इनका सारा जो है ना गेन्स, इसका गेन्स हमें कैसा मिला, मिला कि नहीं मिला, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हमको क्या-क्या मिलती है। अब हम आ गए हैं वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि हमारे इच्छा का दिशा। यहाँ से हमें क्या मिलती है? इच्छा शक्ति, है ना? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का मतलब है कि आप जो-जो यहाँ से सोच कर आए हो, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है? तो ये साउथ डायरेक्शन हमें जो यहाँ से हमने शुरू करी है, उसका गेन है।
कि हम किस तरह से यहाँ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ तो मिल चुका है। अब मिलने के बाद क्या है? मिलने के बाद क्या हो जाती है, हमें इच्छा शक्ति जागती है कि भई हमें और आगे क्या करना है, हमें आगे क्या करना है? इसको अब किस तरह से जो है ना, अब एक ही जैसे कि मान लो आप कहीं एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, या कोई आप एक व्यापारी हो या बिज़नेसमैन हो, वो जब आप यहाँ पे वर्क करते हो, करने के बाद आपका क्या होता है कि एक आप 2 इयर्स करने के बाद आप क्या सोचते हो, आपके मन में क्या बात आती है? प्रमोशन की। आप अगर बिज़नेसमैन हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा? इसको क्या करेंगे? इसको जो है ना ब्रॉडर लेवल में लेके जाए, ग्रोथ की, है ना? तो ये तो इच्छा आएगी ही ना, क्योंकि आपने 2 साल दिए हैं अपने बिज़नेस को या अपने एक कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी आपको किस तरह से ट्रीट करने वाली है? क्या आपको वो प्रमोशन देगी? क्या आपको वो जो है ना, क्या आपके बिज़नेस में वो ग्रोथ होगा? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ वेस्ट डायरेक्शन से मिलने वाली हैं। क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन के जो गवर्निंग है, वो है वरुण। और इनके इनके जो हैं प्लैनेट रूलिंग जो है, वो है सैटर्न। अब यहाँ वरुण क्या करते हैं, वरुण देते हैं आपके जितने भी एम्बिशंस हैं, उसको कैसे आप अचीव कर सकें, एम्बिशंस को कैसे आप अचीव कर सकते हैं, आपके विज़न क्या है, आपके विज़न को कैसे आप अचीव कर सकते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वरुण देते हैं। वरुण देवता यहाँ के गवर्निंग प्लैनेट होने के कारण। और ये देते हैं कि आपका किसी भी तरह का अगर जैसा भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए ना, वो प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से टैकल कर सकते हो, ये हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है? तो ये वरुण देवता यहाँ के गवर्निंग प्लैनेट होने की वजह से हमें ये मिलती है कि हम अगर अच्छे से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हमने वर्क करी है, ये बहुत अच्छे से करी है, बहुत शिद्दत से करी है, बहुत दिल लगा के करी है, उस काम को पूरा करने के लिए हमने जो है ना, दिन-रात मेहनत करी हुई है, तो कहीं न कहीं आपको जो है ना, ऐसे 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 लोग आपसे कॉन्टैक्ट बन जाएँगे, ऐसे लोग आपको मिल जाएँगे जो आपके जीवन में ना आपको हमेशा ऊँचाई की तरफ लेकर जाएँगे। क्योंकि यहाँ वरुण देवता वही है, जैसे कि आप कह सकते हो कि एक जो है ना एंजेल की तरह काम करेंगे यहाँ पे आपको। आपके लिए यहाँ पे एक एंजेल की तरह काम करेंगे, हेल्पिंग हैंड की जैसे काम करेंगे। यहाँ आपको नॉलेज देंगे कि आप यही करो ताकि आप आगे बढ़ सको। आपको मिलेगा स्पिरिचुअलिटी, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये हमारी इच्छा का घर है। जभी भी इच्छा का घर होता है, इच्छाएँ हमें कैसे मिलती हैं, जब तक हम कहीं न कहीं सरेंडर ना हो जाएँ। विदाउट सरेंडर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको किसी न किसी के प्रति सरेंडर होना ही पड़ता है। चाहे आप गॉड को मानो, चाहे आप गुरु को मानो, ये आपके ऊपर निर्भर है। किसी न किसी तरह से सरेंडर होना पड़ता है। जैसे आप सरेंडर होना शुरू हो जाओगे, आप एक स्पिरिचुअल लेवल में चलते जाओगे, ये दिशा आपके लिए बहुत ही अच्छी होती चली जाएगी। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये ज़ोन जो है वो सैटर्न का भी है। तो सैटर्न क्या है? सैटर्न है जस्टिस के कारक, सैटर्न है आपके कार्मिक के कारक, है ना? आपको कार्मिक के फल देते हैं, न्याय के कारक हैं। सैटर्न आपको क्या देते हैं? हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग सिखाते हैं कि आप किस तरह से हार्ड वर्क करो अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी इच्छा को पूर्ण कर सको। क्योंकि हार्ड वर्क ही ऐसी चीज़ें हैं, जो आप हर चीज़ पा सकते हो। जो बंदा सोचेगा कि नहीं, मैं हार्ड वर्क नहीं करूँगा, बस स्मार्ट वर्क करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो स्मार्ट वर्क जैसे ही आपके दिमाग में आया ना, तो आप मान के चलो आपका वेस्ट डायरेक्शन जो है, आपकी जो पश्चिम दिशा है, वो कहीं न कहीं खराब है। आपका जो पश्चिम दिशा है, ये खराब है। जैसे ही बंदा सोच के कहे कि मैं जो हूँ ना, मैं तो ऐसे नहीं ऐसे अपने स्मार्ट वर्क कोई ना कोई तिकड़म लगाकर आगे हो जाऊँगा। नहीं, ये तब आप समझ जाओ कि ये ज़ोन आपके लिए नहीं बना है, ये ज़ोन आपके घर के अंदर खराब है। या तो कोई आके आपसे कह दे कि भई देखो, मैं जो हूँ ना बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, हर रोज़ हार्ड वर्क करता हूँ, लेकिन मुझे जो है ना प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, या फिर कोई ग्रोथ नहीं है बिज़नेस में, तो आप देख लो आपका वेस्ट ज़ोन खराब है। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आप वेस्ट डायरेक्शन या सैटर्न से जोड़ सकते हो। ये जो ज़ोन है ना, ये ज़ोन है परफ़ॉर्मेंस का है। यहाँ पे जो है ना, आपके परफ़ॉर्मेंस की
चेकिंग होती है कि आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शंस तक ये पूरे ज़ोन पे आपने किस तरह से परफ़ॉर्मेंस करी हुई है। क्योंकि यहाँ से अगर परफ़ॉर्मेंस आपका अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, यहाँ तब आपको उस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हो। यहाँ तक तो आप तो गेन लिए, आपने जो मेहनत करी है, उसके पैसे लिए हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ पा रहे हो कि नहीं, ये वेस्ट डायरेक्शन बता रहा है। तो ये जो वेस्ट डायरेक्शन है, ये है गेन का, इसीलिए यहाँ पे जो है ना सैटर्न आए हुए हैं। सैटर्न यानी कि जस्टिस कर सके कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी करी हुई है, सही है या गलत है। ठीक है? यही मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका वेस्ट ज़ोन खराब है, तो आप देखो आपको जो कि क्या होगी इल्यूजन्स क्रिएट होंगे मन में कि ये कर लूँगा, आराम से जो है ना आगे बढ़ जाऊँगा, यहाँ से मुझे पैसे मिल जाएँगे। तो आप समझ जाओ कि कहीं न कहीं आपके कर्मा जो है ना, वो खराब होते चले गए हैं। आपने मेहनत नहीं करी हुई है। शनि जो है ना, शनि एयरी प्लैनेट है। शनि जो है ना सॉल्ट है, सॉल्ट यानी कि नमक। जब हम मेहनत करते हैं, जो पसीने बहाते हैं, तो इसीलिए देखो पसीने में क्या होती है? सॉल्ट होती है, यानी कि नमक होती है। जब तक आपके पसीने नहीं बहेंगे, जब तक आप शरीर से सॉल्ट नहीं निकालेंगे, तब तक आपका वेस्ट ज़ोन खराब है। तो ये वेस्ट ज़ोन क्या करेगा? आपको जो है ना इस तरह से इल्यूशंस क्रिएट करेगा, एंटी सोशल वर्क शुरू कर दोगे, जो किसी के हित में नहीं होगा। ना आपके हित में होगा, ना आप जिसके लिए कर रहे हो। यानी कि किसके लिए कर रहे हो? अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, उनके लिए कर रहे हो। और इनके इसके अंदर आप धँसते चले जाओगे, लास्ट में पीछे मुड़कर देखोगे, तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं आपने गलत वो काम किया है। तो ये जो ज़ोन अगर आपका खराब है, तो आपको जो है ना, आपको टेम्प्ट करेगा। आपको टेम्प्ट करेगा कि आप जो हो ना, रॉन्ग डायरेक्शंस में चले जाओ। अगर आपको रॉन्ग डायरेक्शंस में नहीं जाना है, तो आप अपने वेस्ट डायरेक्शंस को ट्रीट कर लो। अगर आपके वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम आती है, तो ये गुड, बहुत बढ़िया। आपका बेडरूम यहाँ पे आपको ग्रेट सक्सेस दे सकता है, सोचने-समझने की शक्ति दे सकता है। आप कहीं न कहीं गलत रास्ते पे ना जाओ, ये आप यहाँ पे जब आके रेस्ट करोगे नाइट के टाइम पे, तो आपको अच्छे-अच्छे विचार आएँगे, अच्छे आगे बढ़ने के विचार आएँगे। यहाँ पे बेडरूम बहुत अच्छा है। लिविंग रूम, अगर आपका यहाँ पे लिविंग रूम है, वो भी बेहतर है। लिविंग रूम में हम यहाँ बैठते हैं, तो यहाँ पक्का है कि आपका यहाँ पे सोफ़ा होगा, तो चेयर होगा, कुछ तो होगा, जो भी हो। सोफ़ा अगर है, तो सोफ़े के फर्नीचर का जो कलर हो, उसको ब्लैक कर दो या ब्लू कर दो। ये ब्लैक, ब्लू या ग्रे कर दो, ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आप जो ना अपने इस कलर को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, देखोगे कि इस ज़ोन की जो पॉज़िटिविटी है, वो आपको नज़र आएगी। अगर यहाँ पे एंट्रेंस है, वो भी गुड। यहाँ एंट्रेंस कहीं न कहीं पॉज़िटिव, क्योंकि इस जगह पे जो है ना, देखो हर पूरा का पूरा वेस्ट डायरेक्शन जो है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा वेस्ट डायरेक्शन एंट्रेंस के लिए नहीं है। बस कुछ ऐसी दिशाएँ हैं, कुछ ऐसे ज़ोन हैं, उस ज़ोन पे अगर आपका एंट्रेंस है, वेल एंड गुड है। वो एंट्रेंस क्या है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, एंट्रेंस कौन-कौन सी जगह पे आप, या तो आप मेरी पहली वीडियो पे चले जाओ, जहाँ पे मैंने बताया हुआ कि कौन से डायरेक्शंस में कहाँ पे एंट्रेंस होनी चाहिए। ये मेरी पहली वीडियो पे आपको दिख जाएगा। एंट्रेंस है, बहुत बढ़िया है। अगर आपका यहाँ पे टॉयलेट आ जाता है, देखो टॉयलेट यहाँ पे कहीं न कहीं एक तरह से ठीक है, बढ़िया है, बट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे आपको टॉयलेट है ना, तो थोड़े से आप जो हो ना वीक नज़र आओ, क्योंकि इस ज़ोन के अंदर जो मैंने आपको बताई इच्छाओं की शक्ति है, इच्छाओं का डायरेक्शन है, तो यहाँ कहीं न कहीं आप देखोगे कि आपका जो ये जो टॉयलेट आ जाता है ना, थोड़ा-सा वीक हो जाते हो। स्पेशली कौन हो जाते हैं, स्पेशली जो घर के मेल होते हैं ना, मेल पर्सन्स, उनको उनके चेहरे पे जो ना वो एक जो कहते हैं रौनक नहीं है, चेहरे पे वो ग्लो नहीं है, वो ग्लो खत्म हो जाती है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ के बारे में। यहाँ पे क्या होनी चाहिए? जैसे कि ये ज़ोन जो है, ये वरुण देवता का ज़ोन है, फिर ऊपर से आ जाते हैं सैटर्न, ठीक है? ये शनि का ज़ोन हो गया, कहीं न कहीं शनि जो है ये अपने इन्फ्लुएंस यहाँ पे कहीं न कहीं शनि देवता यहाँ पे डाल रहे हैं। और क्या है ना, यहाँ ये जो पूरी वास्तु जो मैंने कहा हुआ है कि पूरा का पूरा वास्तु जो है, कहीं न कहीं हमारे जो है ना प्रकृति के ऊपर डिपेंड होती है। तो यहाँ पे प्रकृति के जो है ना, यहाँ पे देवी देवी लक्ष्मी
अष्टलक्ष्मी, है ना? अष्टलक्ष्मी जो है यहाँ पे आके विराजमान है। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे लक्ष्मी जी की एक फ़ोटो लगा सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया होगा। अष्टलक्ष्मी जी की यहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हो। आप यहाँ पे जो है ना एक तिजोरी रख दो। यहाँ पे आप तिजोरी रखो, तिजोरी के अंदर चाहे तो आप लक्ष्मी जी की फ़ोटो रख सकते हो या मूर्ति रख सकते हो चाँदी की, और ट्राई करो कि इसका जो डायरेक्शन हो, इसका डायरेक्शन होना कहाँ चाहिए? नॉर्थ डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है? ये लक्ष्मी की आप जो तिजोरी रखोगे, तिजोरी का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ दिशा की तरफ खुलनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ठीक है? और ये ज़ोन में क्या हो सकता है? ये ज़ोन में आप क्या कर सकते हो? आप एक जो है वॉलपेपर ले सकते हो या फिर फ़ोटोज़ ले सकते हो। जो सीनरीज़ फ़ोटोज़ आती हैं, वो किसकी होनी चाहिए? गार्डन की। और गार्डन में फ्लावर्स ज़्यादा दिखनी चाहिए, और स्पेशली जो फ्लावर्स हों, या तो व्हाइट कलर के हों, तो बेहतर। ठीक है? इस तरह से आप ये यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपको कहीं न कहीं जो है ना विज़न्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, क्या विज़न है, कैसे आगे जाना है, तो आप यहाँ पे जो है ना अकल्ट साइंस के बुक्स, जैसे कि अकल्ट साइंस का मतलब क्या हो गया, एस्ट्रोलॉजी की बुक या वास्तुशास्त्र की बुक या कोई हिस्ट्री की बुक, है ना? जहाँ पे हिस्ट्री भी क्या होगी, हिस्ट्री भी ऐसी चीज़ है जहाँ जिसमें ज़्यादातर खोजा गया हो, जैसे कि जियोलॉजिस्ट लोग खोजते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये डीप थिंकर्स हैं, ये जो है ना एक-एक चीज़ को खोजने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी में क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। तो ऐसे किताबें आप इस जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ऐसी किताबें आप यहाँ पे रख सकते हो, ताकि आप जो है ना अपने विज़न को चेज़ कर सको, अपने विज़न को देख सको और मेहनत करना सीख सको इस ज़ोन से। क्योंकि ये जो हमारा वेस्ट डायरेक्शन है ना, ये वेस्ट डायरेक्शन क्या है कि यहाँ से सन क्या होता है, यहाँ से सनराइज़ होता है, राइज़ होते इस तरह से आके यहाँ पे क्या होता है, सेट हो जाते हैं। यहाँ पे सनसेट हो जाता है। जब सनसेट होता है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूवी लाइट निकलती है सूर्य से। तो यहाँ पे जब यूवी लाइट निकलती है, तो आप क्या काम कर सकते हो, अगर आपका यहाँ पे कोई विंडो है, अगर आपका यहाँ पे कोई एंट्रेंस है, तो आप ट्राई करो कि इन दोनों जगह पे जो है ना एक हेवी कर्टन्स लगाओ, हेवी कर्टेन्स लगाओ, पर्दे, ठीक है? हेवी पर्दे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ताकि ये जो यूवी रेज़ है आपके घर के अंदर एंटर ना हो और नेगेटिविटी ना आए, हेल्थ इश्यूज़ ना आए, ठीक है? तो ये रही हमारी आज की ये वीडियो। हाँ, और एक बात, मैं शायद भूल गया आपको टॉयलेट के बारे में बताने के लिए। तो टॉयलेट अगर आपका यहाँ पे आ जाता है, तो आप यहाँ पे व्हाइट टेप लगा सकते हो। वो आपके लिए थोड़ी बहुत जो है ना जो नेगेटिविटी आ रही है, वो पॉज़िटिव में बदल सकता है। ये रही हमारी वेस्ट डायरेक्शंस की पूरी जानकारी। अगर इसमें से आपको कहीं न कहीं कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे ये ज़ोन पे कुछ आया हुआ है, इससे मुझे नेगेटिविटी मिल रही है या कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है जो मैंने सिम्पटम्स बताई हैं, तो कृपया करके आप मुझे जो है ना आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, ताकि मैं उस कमेंट्स को पढूँ और आपको जो है ना उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। हूँ अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ, अपने इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो चलिए, फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।